हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 3 एसएसटी में चैप्टर 6 स्टडी करेंगे। चैप्टर 6 जो आज हम लोग को स्टडी करना है, इस चैप्टर का नाम क्या है? फूड। फूड आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हम सभी फूड खाते हैं। विदाउट फूड हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो आज हम लोग ऐसे चैप्टर को पढ़ेंगे जिसके बारे में हम लोग के पास काफी जानकारियां पहले से है। आइए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस टॉपिक को हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट फूड्स, यानी कि जैसे जैसे हम लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं, वहाँ का जो भोजन होता है वो अलग अलग तरह का होता है। क्यों अलग होता है, कैसे अलग होता है, एक ही तरह का भोजन हर जगह क्यों नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का व्हाई डू वी नीड फूड। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है कि हम लोग को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी हम लोग खाना क्यों खाते हैं, अगर नहीं खाए तो क्या होगा। नेक्स्ट देखिए, सोर्सेज ऑफ फूड, हमारा थर्ड टॉपिक है, यानी कि भोजन का स्रोत। भोजन का स्रोत, सोर्स मतलब ये होता है स्रोत। स्रोत का क्या तात्पर्य है कि कोई चीज आता कहाँ से है, हम कहाँ से लाते हैं। जैसे आप भोजन जो करते हैं वो आप कहाँ से लाते हैं, दैट इज सोर्स। तो सोर्स ऑफ फूड। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ फूड रीचेस अस, यानी कि भोजन हम तक कैसे पहुंचते हैं, यानी हम जो भोजन करते हैं, आप जो चावल खाते हैं, आप जो रोटी खाते हैं, क्या वो वैसा ही खेतों में उगता है? नहीं, कई सारे प्रोसेस के बाद तब हम तक पहुंच करके वो वैसा बनता है। तो हम लोग उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इन सब के पहले हम लोग कुछ कीवर्ड्स को नोट कर लेते हैं, ताकि ये चैप्टर हम लोग के लिए इजी हो जाए, ठीक है, हम लोग के लिए फ्रेंडली हो जाए। तो आइए हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं। देखिए किस ये कीवर्ड्स है, इसमें सबसे फर्स्ट वर्ड हमारा सोर्स। सोर्स मीन्स क्या होता है? स्रोत। नेक्स्ट है नीड। नीड मीन्स आवश्यकता या फिर जरूरत। थर्ड है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मीन्स प्रकाश संश्लेषण। लिविंग। लिविंग मीन्स सजीव, यानी जो भी जिंदा वस्तुएं जो जीवित है उसे हम लोग लिविंग कहते हैं या सजीव कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हार्बिवोर्स। हार्बिवोर्स मीन्स शाकाहारी। कार्निवोर्स मीन्स मांसाहारी। नेक्स्ट है फूड चेन, आहार श्रृंखला। फूड वेब, आहार जाल। इकोसिस्टम, पर्यावरण तंत्र, या फिर इसे पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। आप लोग जल्दी से इस कीवर्ड्स को नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। देखिए, आप लोग का जो ये चैप्टर प्रारंभ होता है, यानी चैप्टर स्टार्ट होता है फूड चैप्टर। फूड मीन्स भोजन, ये भोजन का चैप्टर। इसका जो सबसे फर्स्ट पेज है आपका, पेज नंबर 29, वहां पे सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है माय फेवरेट फूड, ठीक है। इसमें कुछ कॉलम दिए गए हैं 1 2 3, आप इसको अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे, ठीक है। इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि आपका फेवरेट भोजन क्या है। उसके बाद नीचे भी 3 कॉलम है, इसमें आपको फूड आइटम लिखना है, यानी कि आपका जो फेवरेट भोजन है उसके लिए आप कौन से फूड आइटम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी का भोजन मछली चावल है, ठीक है, तो मछली चावल के लिए कौन कौन सा फूड आइटम लगता है, इसको मेंशन करना है, तो ये आप मेंशन कर लेंगे। इसके बाद आइए अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट प्लेसेज एंड डिफरेंट फूड। हम लोग जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंट प्लेसेज एंड डिफरेंट फूड। डिफरेंट प्लेसेज एंड फूड, ठीक है। अब देखिए हम लोग ये चैप्टर को पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि डिफरेंट प्लेसेज एंड डिफरेंट फूड क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। देखिए, आप कहीं भी दूसरे जगह जाइए या दूसरे शहरों में जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ का भोजन अलग होता है। जैसे हम लोग अपने यहाँ की बात करें तो हम लोग का जो मुख्य भोजन है वो क्या है? रोटी सब्जी, रोटी, ठीक है, सब्जी, चावल दाल, राइस दाल, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ का मुख्य भोजन, ठीक है। यही आप साउथ इंडिया में जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, केरल जाते हैं, तो कर्नाटका जाते हैं, तो वहाँ का मुख्य भोजन क्या हो जाता है? इडली, डोसा, सांभर, ये सब। आप पश्चिम बंगाल में जाइए, कोलकाता में जाइए, तो वहाँ का मुख्य भोजन है, लोग मछली चावल ज्यादा पसंद करते हैं। गुजरात का चावल गुजरात के लोग मछली चावल ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि अलग अलग जगह का भोजन अलग अलग क्यों होता है। तो देखिए, इसमें कुछ विशेष टर्म नहीं है, हम लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। जब भी हम कभी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहाँ का भोजन में हमें बदलाव देखने को मिलता है।
इसका मुख्य कारण यह है कि जहाँ कहीं भी जो भोजन होता है उस भोजन के पीछे कुछ कारण होता है, जैसे कि वहाँ का मुख्य भोजन वही भोजन हो सकता है जो वहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, जैसे हम लोग के यहाँ रोटी क्या चीज से बनता है, गेहूं से बनता है। तो हम लोग के यहाँ गेहूं उगता है अच्छे मात्रा में और गेहूं आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए हम लोग गेहूं से बना हुआ रोटी खाते हैं। ठीक है, या गेहूं से ज्यादातर जो हम लोग के यहाँ खाना बनता है वो सब गेहूं के आटे से बना हुआ होता है। ठीक है, या फिर गेहूं से बना हुआ होता है। इसके बाद सब्जी का पैदावार हम लोग के यहाँ बहुत अच्छा होता है। आप देखते हैं हरी सब्जियां मिलती है मार्केट में, तो सब्जी अच्छा होता है तो हम लोग सब्जी खाते हैं। राइस, दाल यानी कि चावल और दाल का भी उत्पाद यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम लोग ये भोजन हम लोग का मेन भोजन है। लेकिन गुजरात, पश्चिम बंगाल ये सब में क्या है, फिश का उत्पादन यानी मछली अच्छी मात्रा में मिलती है, यानी मछली बहुत ज़्यादा वहाँ पे मिलती है, आसानी से मिल जाती है। तो मछली और चावल का उत्पाद वहाँ बहुत अच्छे से होता है, इसलिए मछली चावल वहाँ का मुख्य भोजन है। अब आइए हम लोग साउथ इंडिया देखते हैं। तो साउथ में क्या है, इडली डोसा। ठीक है, अब इडली डोसा क्या है, ये क्या चीज का प्रोडक्ट है, ये मेनली राइस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इडली क्या है, राइस का प्रोडक्ट होता है। क्यों, ये वहाँ पे राइस अच्छा उगता है, चावल बड़े पैमाने पे उगता है, इसलिए ये लोग चावल से बना करके और उनका मुख्य भोजन यही बन गया, ताकि ये वहाँ पे आसानी से मिल जाता है। अब ये लोग अगर गेहूं से बना हुआ रोटी खाना चाहें तो खा सकते हैं बेशक, लेकिन वहाँ उन्हें रोटी में परेशानियां होंगी। जैसे तमिलनाडु में गेहूं बिल्कुल नहीं उगता है, तो अगर तमिलनाडु के लोग रोटी खाना चाहें तो वो खा सकते हैं, बाहर से उन्हें इम्पोर्ट करना हो आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए जो चीज वहाँ के पर्यावरण में के अनुकूल होता है, वहाँ के मौसम के अनुकूल होता है, वहाँ के मिट्टी के अनुकूल होता है, वही जो है वहाँ का क्या होता है, मेन फूड होता है। ये हम लोग समझ गए कि डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट फूड क्यों होता है। अब आइए एक टर्म समझते हैं, इसमें आप लोग को एक टर्म आएगा स्टैपल फूड। ठीक है, स्टैपल फूड हम लोग जानते हैं कि स्टैपल फूड क्या होता है। स्टैपल फूड का मतलब होता है जो आपका मेन भोजन है, जो आप पेट भरने के लिए खाते हैं, वही स्टैपल फूड कहलाता है। जैसे हम लोग का मेन भोजन क्या है, रोटी चावल या फिर चावल दाल या फिर रोटी सब्जी, तो हम लोग का ये स्टैपल फूड हो गया। लेकिन गुजरात वालों का स्टैपल फूड क्या होगा, मछली भात हो जाएगा। तमिलनाडु वाले का स्टैपल फूड क्या होगा, इडली डोसा हो जाएगा। तो आप समझ गए, तो आप भी सोच करके देखिए कि आपका स्टैपल फूड क्या होगा। तो आपका स्टैपल फूड रोटी सब्जी या फिर चावल और दाल हो गया। ठीक है, यानी मेन फूड जो होता है वो उसे ही हम लोग स्टैपल फूड के नाम से जानते हैं। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, व्हाई डू वी नीड फूड। ठीक है, व्हाई डू वी नीड फूड, व्हाई डू वी नीड फूड। इसका मतलब है कि हम लोगों को भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम लोग भोजन क्यों करते हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि भोजन जो है वो क्या करता है, भोजन में कई सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए काफी इसेंशियल पार्ट होता है। जैसे विटामिन्स होता है, विटामिन्स है, ठीक है, उसके बाद प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सब चीज जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स का अलग अलग कार्य है। जैसे विटामिन्स है, ये हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक क्रिया, उसे प्रॉपर तरीके से चलाने में मदद करता है। प्रोटीन है, हमारे ग्रोथ को मेंटेन करता है, यानी कि आप जब क्लास नर्सरी में थे, एलकेजी में थे, केजी में थे, केजी के बाद 1 में आए, नर्सरी में आए, 1 में आए, 2 में आए, अब 3 में आ गए हैं, तो आप बड़े हो गए हैं। ठीक है, पहले आप काफी छोटे रहेंगे। तो ये प्रोटीन है, यानी कि हम लोग प्रोटीन जब लेते हैं तो प्रोटीन से क्या होता है, बच्चों का ग्रोथ होता है। तो आपकी वृद्धि के लिए प्रोटीन के लिए हमें भोजन जरूरी है। फैट्स है, हमारे शरीर को
टेम्परेचर मेंटेन रखता है, हमारे शरीर का अन्य ज़रूरतों को पूरा करता है। कार्बोहाइड्रेट्स है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे आप खेलते हैं तो खाना खा करके खेलते हैं, फिर भोजन डाइजेस्ट हो जाता है, फिर आपको भूख लगती है, फिर खाते हैं, फिर अगले दिन एनर्जी के साथ खेलने जाते हैं। तो इसीलिए कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि हमें एनर्जी प्राप्त करने के लिए, ताकि हम कोई काम कर सकें, इसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हमें फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यानी फिट रहना है तो हमें विटामिन चाहिए ताकि हम सही से रहें। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो फिर हम बीमार पड़ सकते हैं। तो इसलिए भोजन हमें क्यों चाहिए? तो कुल मिलाकर हमें एनर्जी के लिए चाहिए, और कोई भी काम करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो भोजन से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि व्हाई डू वी नीड फूड। अब आइए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फूड। ठीक है, सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कि सोर्सेज ऑफ फूड का क्या मतलब है? सोर्सेज ऑफ फूड से हमारा क्या तात्पर्य है? सोर्स का मतलब मैंने पहले बताया क्या होता है? स्रोत। स्रोत का क्या मतलब होता है कि कोई चीज कहाँ से हमें प्राप्त होता है, उसे हम लोग स्रोत कहते हैं। तो भोजन, जैसे कि मान लीजिए व्हीट, गेहूं, ठीक है, राइस, मीट, फिश, ये सभी क्या है? ये सभी फूड आइटम्स है। अब देखिए ये कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है, ये कहाँ से आता है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो व्हीट का क्या मतलब होता है? गेहूं। गेहूं कहाँ से प्राप्त होता है? हमें खेतों से। गेहूं लाना हो कहाँ हमें प्राप्त हो सकता है? गेहूं कैसे मिलेगा? तो खेतों से। तो खेत हो गया, है ना, खेत में गेहूं का पौधा प्लांटेड किया जाता है, और उसके बाद वो पौधा जब बड़ा होता है उसमें गेहूं लगता है, फिर हम लोग वहां से गेहूं प्राप्त करते हैं। राइस कहाँ हमें मिलता है? खेतों से। ये भी क्या होता है? इसका प्लांट होता है, राइस प्लांट। उसके बाद मीट मतलब क्या होता है? मांस हमें कहाँ से प्राप्त होता है? ये खेतों से प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं। इसे प्राप्त करने के लिए क्या होता है? हमें एनिमल फार्म से लाना होता है मीट को। तो मीट क्या है? एक एनिमल प्रोडक्ट। फिश क्या है? एनिमल प्रोडक्ट। एग, हम अंडे भी खाते हैं, तो अंडा क्या है? एनिमल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आएगा कि सोर्सेज ऑफ फूड यानी भोजन का स्रोत क्या क्या है, भोजन कहाँ कहाँ से आता है। तो कुल मिलाकर भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो दो है। क्या क्या हो सकता है भोजन का मुख्य स्रोत? एक स्रोत ये हो सकता है कि या तो वो प्लांट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, एक प्लांट प्रोडक्ट, और दूसरा क्या होगा? एनिमल प्रोडक्ट होगा। यानी कि हम लोग जितने तरह का भी भोजन करते हैं वो सभी इन्हीं दो सोर्सेज से प्राप्त किए जाते हैं। प्लांट प्रोडक्ट है तो हम लोग क्या है? व्हीट हो गया, यानी चावल, गेहूं, दाल, ये सब जो कुछ भी खाते हैं ये सब हमारा क्या है? ये सब प्लांट प्रोडक्ट है। चावल है, गेहूं है, दाल है, ये सब। उसके बाद एग हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, बटर हो गया, ये सभी एनिमल प्रोडक्ट हैं। तो हम लोग ये समझ गए सोर्सेज ऑफ फूड क्या होता है, ये सब भोजन के सोर्स। अब आइए हम लोग का नेक्स्ट है हाउ फूड रीचेज अस। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हम लोग का था हाउ फूड रीचेज अस, यानी कि भोजन जो हम लोग करते हैं वो हम लोगों तक कैसे पहुंचता है। क्या हम लोग जो रोटी खाते हैं, हम लोग जो रोटियां खाते हैं, वो रोटी वैसे ही खेतों से आता है? नहीं, उस रोटी को बनाने के पहले एक लंबा प्रोसेस से गुजरना होता है, तब जाकर के हमें रोटी के रूप में एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो आइए कैसा प्रोसेस होता है हम देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल व्हीट, ठीक है, हम लोग को रोटी बनाना है, तो रोटी बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा चाहिए। तो आटा तैयार होने तक का जो प्रोसेस है गेहूं का, वो देखिए। सबसे पहले गेहूं का हम लोग देखते हैं। तो गेहूं को हम क्या करते हैं? सबसे पहले प्लांटेशन किया जाता है, यानी कि फील्ड में, खेतों में गेहूं लगाया जाता है, उसका बीजारोपण होता है।
उसके बाद उसका मेंटेनिंग किया जाता है, यानी उसकी मेंटेनेंस की जाती है, उसमें पानी दिया जाता है और कंपोस्ट दिया जाता है। इन सब से ये क्या होता है, मेंटेन होता है। फिर मेंटेन के पश्चात यानी मेंटेन के बाद क्या होता है, पौधा यानी गेहूं का जो प्लांट है वो फुली डेवलप हो जाता है, पूरा डेवलप होता है, उसमें गेहूं लग जाता है ये सब। इसके बाद उसका कटिंग किया जाता है। डेवलप होने के बाद फिर कटिंग होता है, कटिंग होने के बाद थ्रेसिंग होता है। थ्रेसिंग के दौरान मशीन से इससे सीड अलग किया जाता है गेहूं का। उसके बाद थ्रेसिंग के पश्चात तब जाकर के जो गेहूं निकलता है उसको ग्राइंडिंग की जाती है। ग्राइंडिंग मतलब पिसाई, और यहाँ से क्या होता है, आटा प्राप्त होता है और उस आटे को फिर गूंथ करके और रोटियां बनाई जाती है। तो इस तरह से एक लंबा प्रोसेस होता है और तब जाकर के भोजन हम तक पहुंचता है खेतों से। इसी तरह से एनिमल प्रोडक्ट भी है। एनिमल प्रोडक्ट में अंडा है, तो अंडे जानवरों से हमें प्राप्त होते हैं, उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है। तो जितने भी फूड आइटम्स है वो सभी डायरेक्टली उसी रूप में हमें नहीं प्राप्त होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे फूड आइटम हैं जिन्हें हम डायरेक्टली प्राप्त करते हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल में थोड़ा कम प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें भी एक प्रोसेस होता है, तब जाकर के हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से ये हम लोग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, हाउ फूड रीचेज अस। नेक्स्ट देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का मतलब हम आप लोगों को बता चुके हैं क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये बहुत नया चीज है, आपको भी काफी क्यूरियोसिटी होगी जानने की। तो आइए हम लोग इसे जानते हैं। देखिए, जिस तरह से हम लोग भोजन करते हैं, जानवर भोजन करते हैं, इसी तरह से पेड़ पौधों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन हम लोगों की तरह और जानवरों की तरह पेड़ पौधे एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते हैं और चल फिर नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें कैसे भोजन प्राप्त होता है, उनका जो भोजन बनाने का प्रक्रिया है उसे ही हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि हम लोग जो भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, कुकिंग। ठीक है, एनिमल अगर भोजन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हंटिंग। तो इसी तरह से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों के घर में भोजन बनता है, इसी तरह पौधे के यहाँ भी भोजन बनता है। पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो ये जो पौधे का भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, इसी का नाम है क्या, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज जरूरी है और कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, इसको हम लोग इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, यह एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट में ये सब लीव्स है, इसके पत्ते हैं, लीव्स है, और ये इसका रूट है। रूट जो है वो नीचे मिट्टी में है, यहाँ पे मिट्टी है, और मिट्टी में वाटर भी है। वाटर ऊपर से हम लोग डालते हैं प्लांट में, इरिगेट करते हैं प्लांट को सर्वाइव करने के लिए, तो इसमें वाटर है, सॉइल में मिक्स है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको ये सन है। ठीक है, ये क्या है, सूरज। तो सूरज जब निकलता है तो सूरज की रोशनी सीधे सीधे पौधे के ऊपर गिरता है। तो पौधे के अंदर हरी पत्तियां होती हैं। ठीक है, ये जो जितनी भी हरी पत्तियां होती है, आप पत्ते देखते हैं, ये सभी पत्ते क्या करते हैं, सूरज से जो रोशनी आती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। सूरज की रोशनी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये हरे पत्ते एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि खींचते हैं, और ये सभी रोशनी इस हरे पत्ते में आता है। उसके बाद ये जो स्टेम है, पौधे का जो तना है, ये तना क्या करता है, नीचे से जल अवशोषित करता है, यानी पानी को अवशोषित करता है, और जो कुछ भी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसको अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के पश्चात ये सभी को क्या करता है, इस पत्तियों तक पहुंचाता है, और पत्तियों में आकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अदर न्यूट्रिएंट्स की सहायता से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होता है, जिसके तहत पौधे अपना भोजन तैयार कर रहे हैं, और यही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ कि पत्तियां जब पौधे के लिए भोजन तैयार करते हैं वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और जब फोटोसिंथेसिस पत्ते में संपन्न हो जाते हैं, पत्तियां भोजन बना लेती है, तो पुनः ये सभी स्टेम और
अलग अलग जो ब्रांचेज होते हैं उसके सहायता से पूरे पौधे को पोषित किया जाता है और इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का कार्य संपन्न होता है। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो गया। अब आप इधर देख रहे होंगे कि इधर सनलाइट यहाँ पे पौधे के पत्तियों के द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है और ऑक्सीजन रिलीज किया जा रहा है। तो ये क्या है? ऑक्सीजन का रिलीज होना यह भी फोटोसिंथेसिस का ही एक हिस्सा है। यानी कि जब पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस चल रहा होता है तो पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, यानी कि विमुक्त करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से पत्ते क्या करते हैं? ऑक्सीजन फ्री करते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि अधिक से अधिक पौधे हम लोग लगाएं ताकि हमें शुद्ध वातावरण तैयार करने में मदद मिले। तो शुद्ध वातावरण कैसे तैयार होगा? यही देखिए कि जितना ज्यादा पौधा रहेगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा और उतना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेगा। सिर्फ सूरज की रोशनी से ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, बल्कि जितनी भी गाड़ियां चलती हैं उनसे जो निकलने वाले प्रदूषण होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का हिस्सा होता है। वो सब भी पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो हमारे लिए काफी खतरनाक गैस होता है। तो ये खतरनाक गैसों को लेकर के पौधा अपना भोजन बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है और हमें एक फ्रेश वायु ऑक्सीजन प्रदत्त करता है। देखिए फूड चेन, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो क्या है? फूड चेन एंड फूड वेब। ये दोनों में काफी डिफरेंसेस भी है और काफी सिमिलरिटीज भी है। तो हम लोग समानता और भेद दोनों ही को ऑब्जर्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फूड चेन। फूड चेन का क्या मतलब होता है? मैंने आपको कीवर्ड्स के दौरान बताया कि फूड चेन का मतलब होता है खाद्य श्रृंखला या फिर आहार श्रृंखला। श्रृंखला का ये मतलब होता है कि एक भोजन का जो तौर तरीका है वो एक सिस्टम में कैसे है, एक दूसरे के साथ कौन कैसे कनेक्ट है। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे ये फ्लावर, ठीक है, ये क्या है? फ्लावर है। फ्लावर को कैटरपिलर खाता है, ठीक है, यानी कि कैटरपिलर सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए इसका भोजन क्या है? फ्लावर है। यानी कैटरपिलर फ्लावर को खा जाता है और फ्रॉग जो है यानी मेढक, मेढक क्या करता है? ये कैटरपिलर को खा जाता है। इसके बाद स्नेक क्या करता है? ये मेढक को खा जाता है। इसके बाद आउल क्या करता है? ये स्नेक को खा जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फूड चेन का यही मतलब है कि कैसे एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का जिंदगी, एक दूसरे का जीवन आश्रित होता है, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट। अब आप कल्पना करके देखिए कि अगर सारे कैटरपिलर को मार दिया जाए, ठीक है, यानी कैटरपिलर एबॉलिश कर दिया जाए, कैटरपिलर नहीं हो तो क्या होगा? अगर कैटरपिलर हटा दिया जाता है तो फिर फ्रॉग सरवाइव नहीं कर पाएगा, फिर फ्रॉग सरवाइव नहीं करेगा तो फिर स्नेक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, स्नेक नहीं होंगे तो फिर आउल भी नहीं होंगे। तो इस तरह से एक, इस चेन से एक अगर हट जाता है तो पूरा का पूरा हमारा सिस्टम डाइवर्स हो जाता है। तो इस तरह से क्या है? ये फूड चेन कहलाता है। ये जो पैटर्न है ये फूड चेन कहलाता है। अगर हम यहाँ से फ्लावर को भी एबॉलिश कर देते हैं, हटा देते हैं, तो फिर कैटरपिलर सरवाइव नहीं करेगा। अगर हम यहाँ से आउल को हटा देते हैं, ठीक है, ऊपर से देख लिया, अब नीचे से देखिए, अगर आउल को हटा दिया गया तो क्या होगा? स्नेक की संख्या बढ़ जाएगी, फिर स्नेक बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब स्नेक बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? फ्रॉग खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से फूड चेन एक व्यवस्थित खाद्य प्रणाली है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा फूड वेब है। अब फूड वेब और फूड चेन कमोबेश एक ही चीज को दर्शाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। क्या? आप इसको ऑब्जर्व करिए। फूड वेब में क्या होता है? मल्टीपल फूड चेन होता है, यानी कि फूड चेन एक सिंगल फूड सिस्टम है, लेकिन फूड वेब में कई सारे फूड चेन होते हैं। जब कई सारे फूड चेन एक जगह मिल जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन प्लांट है, ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ क्या है? फ्लावर है। फ्लावर को कैटरपिलर खाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट के कई सारे कंज्यूमर हैं। ग्रीन प्लांट्स के फर्स्ट कंज्यूमर माउस, ठीक है, चूहे को भी हम देखते हैं ग्रीन प्लांट से कुछ अपना सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद ग्रीन प्लांट का कंज्यूमर रैबिट भी है,
ग्रीन प्लांट का कंज्यूमर गोट भी है, ठीक है। तो ये 3 कंज्यूमर हो गए। अब इस तीनों कंज्यूमर को देखिए, माउस का कंज्यूमर स्नेक भी है, और माउस का कंज्यूमर आउल भी है, माउस का कंज्यूमर वाइल्ड कैट भी है। यानी कि एक माउस का 3 कंज्यूमर है, एक जंगली बिल्ली भी है, उल्लू भी है और सांप भी है। तो इस तरह से इसे कई सारे खा रहे हैं। फिर स्नेक को देखिए, स्नेक को भी काइट खा रहा है ना। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए वाइल्ड कैट है, इसका कंज्यूमर लाइन हो जाता है, यानी कि शेर इसको खा रहा है। फिर यहाँ पे बकरी देखिए जो ग्रीन प्लांट्स है, ये इस लाइन भी इसका कंज्यूमर है। रैबिट को देखिए, रैबिट का कंज्यूमर जैकाल भी है और रैबिट का कंज्यूमर लाइन भी हो जाता है। तो इस तरह से इसमें हम फूड वेब और फूड चेन में एक डिफरेंसेस पाते हैं कि फूड वेब आर कंसिस्ट विथ मल्टीपल फूड चेन, यानी कि फूड वेब में क्या होता है, मल्टीपल फूड चेन होता है और फूड चेन एक सिंगल फूड सिस्टम है। तो हमें उम्मीद है कि आप आहार श्रृंखला और आहार जाल ये दोनों अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बच्चों, इस तरह से हम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए पूरे कीवर्ड्स को नोट कर ले जो मैंने इस चैप्टर के प्रारंभ में लिखवाया है, और साथ ही साथ कीवर्ड्स को अच्छे से याद करके और इस चैप्टर को यानी चैप्टर नंबर 6 फूड को 2-3 बार आप खुद से स्टडी कीजिए, खुद से पढ़िए और वीडियो को भी 1 से अधिक बार देखें ताकि अच्छे तरीके से समझ में आए। जहां आपको इम्पोर्टेंट लगता है वहाँ वीडियो को पॉज करके और फिर आप अपना कॉपी पर नोट करें। धन्यवाद।